Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will discuss exercise 1.6. The chapter name is number system. So let us start. This is exercise 1.6 and this is based upon exponents and power. ये एक ऐसा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर जिसे आप 6th स्टैंडर्ड में 7th में 8th में पिछले 2-3 साल से आप इसको पढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड 9th क्लास में ये एक एक्सरसाइज दी गई है और बहुत सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू द पावर 1/2। अब आप देखिए बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता ही है किसका होता है 8 का स्क्वायर और ऊपर कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 8। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 32 की पावर कितनी है 1/5। अब 32 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाओ, मान लीजिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ 32 के प्राइम फैक्टर। 2 से क्या 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5। तो 32 क्या होता है 2 की पावर 5 इनटू में क्या है 1/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आया बेटा 2। फाइन। थर्ड पार्ट देखते हैं 125 की पावर 1/3। तो 125 लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 5 से डिवाइड होगा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। 1 2 3 तो कितना हुआ 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब कि आंसर कितना आया 5। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 9 की पावर पे कितना है 3/2। 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा 3 का और ऊपर पावर कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 32 की पावर पे कितना है 2/5। अभी देखो हमने यहाँ पर 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए थे ना, क्या बने थे 2 की पावर 5। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 5 और ऊपर साथ में कितना है 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो आंसर कितना आया 4। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट 16 के प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 तो कितना हुआ 2 की पावर 4 और साथ में कितना है 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर कितना आया 8। सेकंड का फोर्थ पार्ट 125 की पावर पे है -1/3। ये देखो 125 के हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बनाए थे 1 2 3। 5 की पावर 3 तो 125 कितना होता है 5 की पावर पे 3 और इनटू में क्या है -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब किसी की पावर के ऊपर अगर -1 होता है तो इसको कैसे लिखते हैं 1/5। किसी भी नंबर के ऊपर अगर -1 हो तो इसका मतलब वो उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 एंड दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा 2 की पावर पे है 2/3 इंटू 2 की पावर पे है 1/5। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो 2 की पावर पे है 2/3 और यहाँ है 1/5 तो ये दोनों क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो दिस इज 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो 2 की पावर पे कितना आ गया 13/15 एंड दिस इज द आंसर। अब देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट
1/3 की पावर 3 एंड द होल पावर इज 7। अब क्योंकि होल पावर 7 है तो दोनों पे अलग अलग लगा देते हैं, 1 के ऊपर अलग, 3 की पावर 3 और उसके ऊपर 7 अलग, क्योंकि ये पूरे की पावर थी तो ऊपर वाले पे न्यूमरेटर पे अलग कर दिया और डिनोमिनेटर पे अलग कर दिया। तो 1 की तो कितनी भी पावर हो उसने कितना ही रहना है, 1 ही रहना है, और नीचे दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 7 21 एंड दिस इज द आंसर। आगे देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। अब देखो ये कौन सा साइन है, डिवाइड का। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस। आपको रूल्स पता है ना कि अगर दो बेस जो है वो सेम हो, इस पे m है इस पे n, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो हमने पावर्स प्लस की थी, यहाँ ये डिवाइड का साइन है तो पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 की पावर पे 1/2 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम लिया, 2 2 4 एंड 4 1 4, 1 1 1, सो 11 के ऊपर कितना आ गया, 1/4। लास्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 7 की पावर हाफ, 8 की पावर हाफ। अगर पावर सेम है तो उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर हाफ। अलग अलग लिखने से बेटर है कि हम उनको इकट्ठा लिख दें, तो दिस इज 56 की पावर हाफ। फाइन। So I have discussed with you all the questions of exercise 1.6 and this is your homework. Do exercise 1.6 complete in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see the solutions. So do your work properly. Take care and bye-bye.